बादल जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात जी पूरी कर लें। जी। दूसरी बात मैं जो कर रहा था कि देखिए, अब छोटे दल भी आंख दिखाने लगे हैं और इसकी शुरुआत चिराग पासवान ने कर दी। अब आइए, क्या हुआ कि 5 वर्ष इन्होंने जो अपनी फसल बोई, वो नफरत की फसल बोई, वो उन्माद की फसल बोई, वो सांप्रदायिक जहर की फसल बोई। अब जो वो काट रहे हैं, अगर उन्होंने फसल बोई होती बेरोजगारी दूर करने की, अगर फसल बोई होती महंगाई दूर करने की, अगर फसल बोई होती भ्रष्टाचार दूर करने की, तो शायद अभी कुछ राहत महसूस कर रहे होंगे। अब एक बार आप देखिए इस समय सामने की स्थितियां। इस साल 4 चुनाव हैं। नरेंद्र मोदी की तरह जगह खड़े होकर देखिए, कश्मीर में वो अपने दम पर चुनाव बीजेपी बना नहीं सकती, हरियाणा में अपने दम पर अपने दम पे सरकार बना नहीं सकती, महाराष्ट्र में अपने दम पे सरकार बना नहीं सकती, झारखंड में अपने, अब अगले जब झारखंड के होंगे, झारखंड में अपने दम पे सरकार बना नहीं सकती, और बिहार सिर पर है तो बिहार में अपने दम पे सरकार बना नहीं सकती। जब ये 5-6 बड़े राज्य हैं, जब ये सहयोगी दलों को के मदद से जीतने हैं, और सहयोगी दलों को आपने पिछले 5 वर्षों में दुत्कारा है, उनकी उपेक्षा की है, उनको बहुत लतियाया है, और ऊपर से करेला और नीम चढ़ा आरएसएस भी नाराज हो गया। अब देखिए 10 राज्यपाल जो बनाए थे राज्यों में, उसमें उन्होंने आरएसएस को पटाने की बहुत कोशिश की। इस विज्ञापन के जरिए ऐसा कहा जाता है कि जो निकला था कि उसमें आरएसएस के लोगों को भर्ती का वादा किया गया था, तो आरएसएस को पटाने में नाकाम रहे। आरएसएस नाराज है, और इसीलिए चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की तारीखों का भी ऐलान नहीं किया है, क्योंकि महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजधानी भी है, ये मत भूलिए। तो अब महाराष्ट्र से लेकर के आप देखिए 5 राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट इबारत लिखी है कि अपने दम पर उनकी सरकार नहीं बनती। चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, कितनी भी मदद कर ले, उनकी हेल्प नहीं कर सकता। अब जी, ऐसे मोदी को असहाय ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? जी।